एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली डाइजेस्ट। मेरा नाम अपर्णा अमन है और इस वीडियो में हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो विषय है बैटल ऑफ रेजांगला की 60वीं वर्षगांठ की। इंडिया में हुए कई बैटल्स में से ये एक बैटल है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि मेजर शैतान सिंह नाम के किसी एक व्यक्ति ने ही जो है चाइना की पूरी सेना को पीछे खदेड़ दिया था और ये करते करते जो है उनकी मृत्यु भी हो गई थी, जिसके बाद उन्हें देश में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पदक या वीरता पदक जो है वो प्रदान किया गया था। परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया था उनके मरणोपरांत। ठीक है, टॉपिक में हम बात करेंगे कि ये पास है कहाँ, बैटल किस तरह का रहा और उसका डिसिसिव जो है डिसीजन क्या रहा, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। नवंबर में ही 18 तारीख को इसकी 60वीं वर्षगांठ लगी है। ठीक है, ये जो बैटल है ये बैटल ऑफ रेजांगला के नाम से जाना जाता है, जो कि 1962 में हुआ था। 1962 में हम जानते हैं कि चीन भारत का युद्ध का समय था ये, और इस समय द चार्ली कंपनी, जिसको सी कंपनी कहा जाता है, ये कुमाऊन रेजिमेंट की 13वीं बटालियन थी उस वक्त। और इनको ये जो है टास्क दिया गया था कि ये चाइनीज़ अटैक के अगेंस्ट जो रेजांगला पास है, जो कि लद्दाख में लोकेटेड है, इसकी रक्षा करें। ठीक है, फिर तो सी कंपनी जो है, इनके जो हेड थे उनका नाम था लेट मेजर शैतान सिंह। इन्होंने 117 सोल्जर्स के साथ इस बैटल में फाइट करना शुरू किया। ठीक है, और इतना ज़्यादा टफ ये बैटल था कि इनमें से 110 लोग जो है उसी बैटल में शहीद हो गए। ठीक है, और यही नहीं, इस 13वीं बटालियन को रेजांगला पास के साथ ही जो है चुसुल, जो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, उसका भी जो है रक्षा का जिम्मेवारी इन्हीं को दिया गया था। मेजर शैतान सिंह को उनकी वीरता के कारण उनके मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ऐसा जो है ये दूसरे इंसान हैं जिनको सेना में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो कि आपको वीरता का भारत में सबसे बड़ा पदक है। अब जरा रेजांगला की बात करते हैं, ये है क्या। जो रेजांगला है, ला मीन्स होता है पास। अब जानते हैं बड़े बड़े पहाड़ियों को पार करने के लिए रास्ते नहीं होते, बट छोटे छोटे दर्रे होते हैं जिनके बीच रास्ते निकाले जाते हैं, उन्हीं को ला या पास कहा जाता है। रेजांगला जो है इसी तरह का एक जो है हिमालय का पास है। इसको रेशिन ला भी कहा जाता है, और ये LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। देखिए, इंडिया और चाइना के युद्ध के बाद जो है एक बार फिर से चाइना ने इंडिया पे चढ़ाई शुरू की और उसके कुछ हिस्से ले लिए, लेकिन उस चीज़ का जब युद्ध विराम लगा तो दोनों देशों के बीच में एक एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल खींचा गया कि इसके आगे जो है ये युद्ध चलेगा नहीं। ये जो पास है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, इसीलिए इस पास की महत्ता भारत के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो कि इंडिया एडमिनिस्टर्ड लद्दाख और चाइना का जो टेरिटरी है स्पांगू लेक बेसिन, इसके बीच का हिस्सा है, जो कि था भारत का, लेकिन चाइना ने उसको चढ़ाई करके अपने में सम्मिलित कर लिया। ठीक है, अब ये जो रेजांगला पास है ये चुसुल वैली के वाटरशेड रिज पे स्थापित है, जो कि चाइना के द्वारा बाद में क्लेम करके हथियार लिया गया। ठीक है, ये जो है एक 16,000 फुट ऊंचा जो है दर्रा है, और इवन इस पूरे एरिया में अगर किसी को चुसुल वैली जाना हो या स्पांगुर लेक की तरफ जाना हो तो ये एकमात्र रास्ता है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। इसलिए 1962 के युद्ध के समय ये एक महत्वपूर्ण स्थान था जिसको भारत को बचा के रखना था, ताकि उसकी टेरिटरी जो है आगे और चाइना हथिया ना सके। और इसी काम को समाप्त किया 13वीं बटालियन के मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों ने। फिर ये जो पास है ये चुसुल के सिक्योरिटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही जो सेना है जो इस चुसुल के द्वारा हमारे बॉर्डर्स को कवर अप करती है, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई रेजांगला पार कर लेता है, मतलब उसको लेह तक, जो एक भारतीय अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, वहाँ तक उसको एकदम आसानी से रास्ता मिल सकता है। ठीक है, और यही नहीं, 2020-21 में अभी जो चाइना और इंडिया के बीच में जो वॉर हुई थी
जो झड़प हुई थी वो भी इसी माउंटेन पास के कारण दोबारा से फिर ये कन्फ्लिक्ट हुआ था। चाइना चाहता है कि ये माउंटेन पास उसके अंदर चला जाए ताकि उसको भारत में लेह तक जो है अवैधिक रूप असंवैधानिक रूप से, अवैध रूप से उसको लेह तक का पहुंच मिल जाए और वो उस क्षेत्र को जो है हथिया के खुद का बता सके, पर ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इस टॉपिक में इतना ही था। धन्यवाद।